जनवरी तक का टारगेट है। मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग निकले। क्यों कोई दरार? हरा जीत चेहरा पे थोड़े हुआ। 2004 में कौन चेहरा था जब चुनाव हुआ था वाजपेयी जी के खिलाफ? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक दो सीट शेयरिंग और दूसरा कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो नैरेटिव बता दो। अगर मान लीजिए आपको मैं कहा कि उन्होंने कहा है कि जनवरी तक सारा सीट कोई हर एक स्टेट में तय होना, बिहार में हमको नहीं लगता दिक्कत होगी सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक जब से दिल्ली में समाप्त हुई है तब से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और इस गठबंधन में मनमुटाव भी चल रहा है। वहीं इन सभी तमाम सवालों को लेकर जब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से सवाल किया गया तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। कभी भी नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के उसमें नहीं थे। नहीं तो खड़गे का नाम जब आ गया इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी दरार जो है नहीं है ना। मैं स्पष्ट किया आपको कि पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग निकले। क्यों कोई दरार होगा? सर, इंडिया गठबंधन में मोदी विरोध का चेहरा कौन है? आप लोग को क्या लगता है कौन हो सकता है? सारा चीज चेहरा पे थोड़े हुआ। 2004 में कौन चेहरा था जब चुनाव हुआ था वाजपेयी जी के खिलाफ? इसलिए चेहरा की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक दो सीट शेयरिंग और दूसरा कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो नैरेटिव बता दो। अगर मान लीजिए आपको मैं हटाना चाहता हूं तो दूसरा जो आएंगे वो क्या करेंगे? और जो सरकार काम जो अभी आज के डेट में कर रही है उनके मुद्दे को जनता के बीच में पर्दाफाश कर। आप लोग जो सोच के गए थे कि मीटिंग में तय होगा, क्या वो सब हुआ? क्या भविष्य आप क्या लग रहा है? मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि जनवरी तक सारा सीट कोई हर एक स्टेट में तय होना, बिहार में हमको नहीं लगता दिक्कत होगी। सीट शेयरिंग का काम हो जाएगा। नेशनल लेवल पे क्या होना है हर एक स्टेट में उसकी जानकारी हम लोग। बिहार में मान के चले कि मकर संक्रांति तक आप ये सब तय कर लेंगे सीट शेयरिंग की बात? जनवरी तक का टारगेट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक सीट शेयरिंग तय कर लेना है तो उस डायरेक्शन में चीजें बढ़ेंगी। रैलियां भी होंगी अब ये एक उनका तो यही सुझाव था कि एक बार सीट शेयरिंग हो जाए तब अभियान शुरू हो। वहाँ पे मीटिंग होगा। पार्टी में जाति के आधार पर पद वितरण आज तक जदयू में नहीं हुआ है। जदयू में आपको हर एक समाज हर एक धर्म के लोग मिल जाएंगे। गौर करके थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिएगा तो सबको जो मुख्यमंत्री जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुख्यमंत्री जी सबको स्पेस देते हैं। कोई ऐसा जात धर्म नहीं है जिसको जदयू में लिस्ट निकाल कर पार्टी का भी लिस्ट देखिएगा तो आपको सब समाज और हर एक धर्म का लोग मिल जाएगा। पार्टी का मीटिंग राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद एक समय सीमा में हर एक बार होता है। उसका समय सीमा पूरा हो गया इसीलिए मीटिंग हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे क्या? नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं। अभी तो मीटिंग मैंने कहा ना उसकी एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा आपको मीटिंग करना रहता है, मैंडेटरी है वो समय सीमा पूरा हो गया है और उसी के लिए मीटिंग हो रही है। कभी दिल्ली में होता है कभी पटना में होता है। इस बार दिल्ली में हो रहा है। तो आपने सुना बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को, जिनसे जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और विपक्षी गठबंधन में दरार आ चुकी है, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्षी गठबंधन की जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी वो बैठक जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक नीतीश कुमार वहां से बाहर नहीं निकले। और साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का संयोजक बनना कभी भी मकसद नहीं था। नीतीश कुमार का जो मुख्य मकसद था सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना था और नीतीश कुमार ने ये किया भी। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सा चेहरा होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चेहरा मायने नहीं रखता है। आप सभी को याद होगा कि 2004 में जो चुनाव हुआ था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कौन सा चेहरा था, इसलिए चेहरा को हम लोग मुख्य नहीं मानते हैं। वहीं जब उनसे जदयू की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर सवाल किया गया कि इस बैठक में जातीय जनगणना के आधार पर पदों का वितरण होगा, तो इसके जवाब में संजय झा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जदयू में कभी भी जाति के आधार पर पदों का वितरण नहीं हुआ है। जो जैसा कार्य करता है उसके मुताबिक उन्हें कार्यभार दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।